है ये नारी, तुम सब सम्मान करो इस नारी का। तुलसी से सदा ही नेग रहा उस माधव मदन मुरारी का, और तुलसी का रूप है ये नारी, सब सम्मान करो इस। कभी कभी बिन यतन के भी और घर आंगन में हरियाती है। हाजी माता जी, कभी कभी बिन यतन के भी और घर आंगन में हरियाती है, और कभी लाख यतन करने पर भी वो तुलसी मुरझा। बार बार धन्यवाद आपके लिए। अब सुनिए, तुलसी की महिमा इतनी अपार क्यों है, प्रबल क्यों है कि तुलसी की महिमा है प्रबल, इसका योग तलक नहीं लगता है। और चाचा, अब जो लाइन कहने जा रहा हूं इसको सुनकर के आप लोगों की ताली नहीं रुकेंगी, जो सत्य बात है। ना पहला सुनो, पहले तुलसी की महिमा है प्रबल, इसका योग तलक नहीं लगता है, और बिन तुलसी के, अरे बिन तुलसी के ठाकुर जी का भोग तलक नहीं। आइए सुनेंगे गीत के माध्यम से कि माली को चमन का ध्यान न हो तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। माली होता है घर को चलाने वाला मेन व्यक्ति, जो घर में मेन आदमी हो। वो परिवार की तरफ न देखे चाचा तो फिर परिवार बिखर जाएगा। माली को चमन का ध्यान न हो तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और जिस घर में जहां इस नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कभी ना महकेगी। या आजमाइश करके कभी देखना, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। जहां नारी का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो वह कभी न तुलसी महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो वह तुलसी कैसे महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो वह तुलसी कैसे महकेगी। सुनिए के माली को चमन का ध्यान न हो तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और जिस घर में आप कभी आजमाइश करके देख लेना, जहां इस नारी का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो वह कभी न तुलसी महकेगी। नारी का सम्मान न हो वह तुलसी कभी न महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो वह तुलसी कभी न महकेगी। और ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारी मातृ शक्ति की तरफ से, और 21 रुपए हमारे अन्नू भाई की तरफ से। एक बार तालियां बजा करके सम्मान करें आप लोग। एक बार ताली बजा दो जोरदार मिलके आप लोग। के माली को चमन का ध्यान न हो तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और देखिए, जहां नारी का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो वह कभी न तुलसी महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो वह तुलसी कभी न महकेगी। जहां नारी का सम्मान न हो वह तुलसी कभी न महकेगी। अब सुनिए, माली को चमन का ध्यान न हो तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और जहां इस नारी का सम्मान न हो तो तुलसी कभी न। अब नारी के रूप होते हैं 4, माँ, बहन, बेटी और क्या बताओ, माँ, बहन, बेटी और बहू। बहू के नाम बहू। अरे यार,
कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं अंबर में तारे कितने हैं। जो कंप्यूटर खोपड़ी है तुम्हें कह दी बहू तो सुनो, बड़ी बहू चाहिए। कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि अंबर में तारे कितने हैं, लेकिन कमबख्त कोई ये नहीं पूछता कि इस गांव में कवारे। सब रडुई बैठे थे, बैठे गए। सुने, नारी के रूप होते हैं चार, माँ, बहन, बेटी, बहू। अब सबसे पहला रूप आता है माँ का। सुने आप, कर्तव्य परायण हो बेटा। हाजी भैया पीछे वाले हो। कर्तव्य परायण हो बेटा और वो एक मिलेगा लाखों में। जो अपने माँ बाप की हर बात मानता हो, हर आज्ञा का पालन करता हो, ऐसा पुत्र श्रवण आज के समय में एक ही मिलेगा। कर्तव्य परायण हो बेटा और वो एक मिलेगा लाखों में। जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में। इस लाइन पर खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार अशोक डॉक्टर साहब उनकी तरफ से एक बार ताली बजा करके सम्मान करें डॉक्टर साहब का। कर्तव्य परायण हो बेटा, वो कर्तव्य परायण हो बेटा, एक मिलेगा लाखों में। जिसने न आने दिए कभी आंसू माँ बाप की। सुत को माँ की पहचान न हो, सुत को माँ की पहचान न हो, तो फिर दिल में अग्नि दहकेगी। सुत माने बेटा, माँ बेटे के पीछे खाने की थाली लेकर के घूम रही है और बेटा एक नजर माँ की तरफ ये न देखे कि कौन किस उद्देश्य से मेरे पीछे घूम रहा है, तो धिक्कार है ऐसे बेटा के लिए। सुत को माँ की पहचान न हो तो फिर दिल में अग्नि दहकेगी। अगर मेरा भजन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार पूरे पांडाल की ताली चाहूंगा। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो वह कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी बहेगी। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी बहेगी। यहाँ तक बात समझ में आई। पहला रूप हो गया माँ का, अब दूसरा रूप आता है पत्नी का। अब सुने आप। अरे सत्य साधना संयम से, पहली बार देख रहा हूं जो कि जनता उसी प्रकार बैठी है जैसे बैठी थी। मैंने बहुत गांवों में प्रोग्राम गाया और बहुत गांवों में गया। चाचा सत्य बता रहा हूं, ये मुंहसुगड़ी बात नहीं है। बहुत जगह कार्यक्रम किए मैंने और रोज के ही प्रोग्राम चल रहे हैं, भागवत के, कथा के, कीर्तन के। लेकिन ईमानदारी बात बता रहा हूं, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना लाड़ दुलार इस विष्णु ब्रजवासी को आज इस गांव में मिल रहा है, इतना सम्मान मैंने आज तक कहीं नहीं पाया। अब दूसरा रूप आता है पत्नी का। अब सुने पत्नी का रूप क्या होता है एक पति के लिए। अरे सत्य साधना संयम से, अरे सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। कुछ भी हो जाएगा, अपने तन को बेच देगी, तन सांस सब कुछ मिट जाए, लेकिन जब तक तन में सांस रहेंगी पत्नी के तब तक सिंदूर को मिटने नहीं देती है। एक बार इस नारी शक्ति के लिए जोरदार ताली बजाएं आपने। सत्य साधना संयम से और सिंदूर को साधे रहती है। कितनी पवित्र है ये नारी, कितनी पवित्र है ये नारी, पति को परमेश्वर कहती है। कितनी पवित्र है ये नारी, पति को परमेश्वर कहती है। हमेशा व्याख्या 2 बार की जाती है सुनो भाई। कितनी पवित्र है ये नारी, पति को परमेश्वर। अब पत्नी तो पति को परमेश्वर मान रही है, लेकिन पति के दिल में
पति के दिल में कर स्थान न हो। पत्नी के लिए मतलब पति कहीं बाहर से आया और पत्नी आरती का थाल लेकर के गेट पर पहुंची आरती उतारने के लिए, और पति आकर के गाल पर तमाचा मारते फिर क्या होगा? बहुत बड़ा अपमान हो गया इसमें पत्नी का। पति के दिल में कर स्थान न हो तो फिर दिल में अग्नि, अरे फिर गम गर्दिश में बहके। अब पत्नी तो पति है, परमेश्वर मान रही है, और पत्नी चली गई पानी भरे हुए। पति देखी गई, हेलो डार्लिंग कैसी हो? देखो ये मनचे या सच्चाई कहनी चाहिए, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो फिर सोचिए ईश्वर भी देख रहा है ऊपर से, फिर कितना दुख होगा उस पत्नी को जिस दिन पता चलेगा। पति के दिल में गर स्थान न हो तो फिर गम गर्दिश में बहकेगी। पति के दिल में गर स्थान न हो तो फिर गम गर्दिश में बहकेगी। इस विष्णु ब्रजवासी की तरफ से आपको यह गीत पसंद आ रहा हो तो एक बार पूरे पंडाल की ताली। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी बहकेगी। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी बहकेगी। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी बहकेगी। भौजी भैया अब तीसरा रूप आता है। क्या कह रहे थे आप? अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। अब तीसरा रूप आता है बहन और भाई का। अब तीसरा रूप आता है, माँ हो गई, पत्नी हो गई, अब तीसरा रूप आया बहन का। गुरुदेव सुने आप, क्योंकि देखिए बात करने से माहौल खराब हो जाता है, फिर कलाकार चिंता में पड़ जाता है कि ये बात क्यों कर रहे हैं, या तो तेरी कलाकारी पसंद नहीं आ रही है या कोई और प्रॉब्लम है। एक से एक रुपए रोहित भाई, विष्णु भाई और प्रदीप भाई, तीनों की तरफ से एक बार तालियां बजा करके सम्मान करें। सुनिए, आजकल तुम पर प्यार बहुत बरस रहा है। 4 साल को प्यार है, 4 साल को। अच्छा, बड़ी मेहनत से बनाए हो गई। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, खम्मो गाड़ी बिगड़ जाए तो खम्मो गाड़ी के हमें तो जिंदगी रिया साफ कर जाओगे हमें। सुनिए, नहीं 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 ऐसा नहीं है। अरे विष्णु ते विष्णु भिड़ रहो भैया। सुनिए, अब रूप आता है एक बहन का। पियर को छोड़ ससुराल गई, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 90% बेटी वाले माँ बाप बैठे होंगे। पियर को छोड़ ससुराल गई और रिश्तों का लेकर के गहना। और जिस बेटी के, थोड़ा भाव बनाए, जिस बेटी के शादी होने के बाद माँ बाप गुजर जाते हैं, जिस बेटी के शादी होने के बाद माँ बाप गुजर जाते हैं, और जब वो बहन अपने ससुराल से पीहर के लिए आती है तो कम से कम 1 लाख बार सोचती है कि आज मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है, आज मुझे वो सम्मान, वो प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बहन दरवाजे पर आए, बहन दरवाजे पर आए और भाई उसको हंस कर के गले न लगाए, तब बहन रोती है फिर कि भैया अगर आज मेरे माँ बाप होते तो ये दिन मुझे देखना। पियर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना। और माँ बाप के गुजरने के बाद माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी ये बहन। माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी ये बहन। माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी ये बहन। माँ बाप ढूंढती
की भैयन में मासूम सी प्यारी ये बहना। और बहन दरवाजे पर आए और बहन को देख करके भैया बहन से मुख मोड़ ले। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट सभी आप उस वक्त को याद करके देखिए 2 मिनट के लिए। एक बेटी के माँ बाप नहीं है और जब वो बहन अपने भाई के दरवाजे पर आई और भाई ने उसकी तरफ देख करके मुखड़ा मोड़ लिया, तो सोचिए उस बहन के दिल पर क्या बीतेगी। उस टाइम वो बहन रोती है कि भैया आज अगर मेरे माँ बाप होते तो ये दिन देखना मुझे नहीं पड़ता। भैयन के अधर मुस्कान न हो बहन को देख करके अधर में होठ, भैयन के अधर मुस्कान न हो तो फिर मिलन को कैसे कहेगी। भैयन के अधर मुस्कान न हो तो फिर मिलन को कैसे कहेगी। और आप सबकी समझ में विष्णु ब्रजवासी का ये गीत आ रहा हो तो एक बार सम्मान में ताली बजाते हुए। जहाँ बहना का सम्मान न हो वह कभी न तुलसी, जहाँ बहना का सम्मान न हो वह कभी न तुलसी बहेगी। जहाँ बहना का सम्मान न हो वह कभी न तुलसी बहेगी। अब लास्ट बंद में आती है बेटी। अब अंतिम बंद में कौन आई? भैया दादा यार कौन आई? बेटी। अब सुनेंगे आप बेटी का रूप। एक माँ बाप के लिए बेटी क्या चीज होती है। रामवीर के अरमानों में रहे, रामवीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, क्योंकि किस्मत वाले होते हैं वो माँ बाप जिन्हें बेटी की प्राप्ति होती है। रामवीर के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। इन्हें संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी, आंगन का खिलौना है बेटी, आंगन का खिलौना है बेटी। क्योंकि आपको एकदम सत्य बात बता रहा हूं, थोड़ा भाव बनाए रोज भैया, हल्के हल्के। एक पिता के पास 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। सबसे पहले तो आप ये बताएं भैया, भजन से बोर तो नहीं हो रहा है कोई? अगर नहीं हो रहे तो एक बार ताली बजा दो मिलके सभी लोग। एक पिता के पास 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। वो बाप अपने बेटा से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन बेटी से प्यार नहीं करता था। बेटे की उम्र करीब 8 वर्ष की होती और बेटी करीब 10 से 11 वर्ष की होती। वो बेटा और बेटी अपने पिता से रोज पैसे मांगा करते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में ये आदत होती है। एक दिन बेटा ने पैसे मांगे कि पिताजी मुझे पैसे चाहिए। पिता ने उस बेटे को 50 का नोट निकाल करके दे दिया। चंद मिनट बाद बेटी आई कि पिताजी पैसे तो मुझे भी चाहिए। पिता ने उस बेटी को धक्का मार दिया और कहा, जा, जब से तूने मेरे घर में जन्म लिया है तब से मेरा जीना धिक्कार हो गया है तेरी वजह से। वो 10 साल की बेटी इतने शब्दों को सुनकर के रोकर के घर में अंदर चली गई। जब रात्रि का समय हुआ तो वो बेटी अपने पिता के ऊपर ऐसे हाथ रख के सो जाती है, क्योंकि आज अपने पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली बेटी ही होती है। इस बात को मानना आप। अपने पिता के ऊपर ऐसे हाथ रख के सो जाती है। जब वक्त सुबह का हुआ, पिता ने देखा कि बेटी अपने सीने पर हाथ रख के लेटी है। पिता ने उस बेटी के हाथ को फेंक दिया। उस बेटी के हाथ से एक चिट्ठी गिरी जाकर के
उस चिट्ठी को उस पिता ने उठाया और उठा करके पढ़ा। उस पत्र में लिखा हुआ था कि पिताजी, मैं इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बोझ थी। आप मुझसे रोज पूछा करते थे कि तुम मुझसे पैसे क्यों मांगती है। मैं आपसे पैसे इसलिए मांगती थी कि आपके जूते फट गए थे, आपके जूते फट गए थे, आप अपने लिए नए जूते खरीद लेना। पिताजी, मैं आज इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ। वो बेटी इतने शब्दों को कहकर के दुनिया से अलविदा हो जाती है। जब इतने शब्दों को बाप ने पत्र में पढ़ा तो उस बेटी को सीने से चिपका लिया। मैंने इस दृश्य को देखा तो मैंने कहा, है ईश्वर, ये तेरी कैसी कृपा, कैसी कुदरत, कैसी लीला है। जिस टाइम वो बेटी जिंदा थी उस टाइम पिता ने उसे एक नजर नहीं देखा, और आज वो बेटी दुनिया में नहीं है तो पिता ने सीने से चिपका लिया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करें आप लोग, क्योंकि बेटी नसीब वालों को मिलती है। एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग। सुने, रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी। इन्हें संस्कार और शिक्षा दो आंगन का खिलौना है बेटी। एक से 1 रुपए का पुरस्कार रोहित भाई, प्रदीप भाई और विष्णु भाई, तीनों भाइयों की तरफ से बार बार दिल से धन्यवाद। किसी पिता के पास कन्या हो, उस बेटी का सम्मान से कन्यादान न हो, सम्मान से कन्यादान न हो तो असगुन में आंख ये लहकेगी। के सम्मान से कन्यादान न हो तो असगुन में आंख ये लहकेगी। और जहां बेटी का सम्मान न हो वहां कभी न तुलसी महकेगी। एक बार